वेलकम गाइज एमबी नर्सिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है GNTST एंड PNST इनकी प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट थे, ठीक है। तो आज इसी पर बात कर लेते हैं कि आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, कौन से टूल आपको अपनाने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आपका जो क्लैरिटी रहना चाहिए ना, वो रहना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहला, ठीक है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपको पता होगा कि बॉटनी से 30, जूलॉजी से 30, जनरल इंग्लिश 30, फिजिक्स से 30, केमिस्ट्री, यहाँ से 6 सब्जेक्ट्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सॉरी 5 से, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, सबसे पहले ये क्लियरिटी हो गई। अब आपको जो नेक्स्ट याद रखनी है वो है सिलेबस, ठीक है ना। सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो प्री एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका JNM का हो, चाहे वो आपका BS नर्सिंग का हो, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है ये आपको पता हुआ होना चाहिए। अगर आप बिना सिलेबस पढ़ रहे हो, आउट ऑफ सिलेबस, तो कोई मतलब नहीं है आपके प्रिपरेशन का, ठीक है। तो आप जो प्रिपरेशन करो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करो, ठीक है जी। चलते आगे। अगला हमारा रहता है रेगुलेटरी। देखिए, रेगुलेटरी होनी चाहिए आप में, तब जाके काम बनेगा, ठीक है ना। अब बहुत सारे रेगुलेटरी नहीं रखते, आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, 2 दिन गैप हो गया फिर पढ़ रहे हो, ये ऐसा करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। रेगुलेटरी हमें होना चाहिए कि जैसे कि आपको रोज़ाना 8 घंटे पढ़ना है या 9 घंटे पढ़ना है, ठीक है, ये आपकी रेगुलेटरी है। ये होती है रेगुलेटरी कि इतने घंटा रोज़ाना आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कौन सी सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़नी है, ये आपका जो मन करता है ना वो आपको करना चाहिए। आपका जो दिल से आवाज़ आए कि मॉर्निंग में हमको फिजिक्स अच्छी लगती है तो आप मॉर्निंग में फिजिक्स पढ़ सकते हो। शाम को अगर आपको बायो अच्छी लगती है तो शाम को आप बायो पढ़ सकते हो। दिन में अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो दिन में आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, ठीक है जी। इस प्रकार से डिवाइडेड क्या हुआ है आपका जो है रूटीन पढ़ाई का, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये होता है रूटीन। बट आप किसी प्रोग्राम में चले गए, कहाँ पर कोई प्रोग्राम था, एक दिन पढ़े नहीं आप, तो वो जो टाइम गया आपका उसको दूसरे दिन लगाओ, ठीक है। तो ये होता है जैसे कि आपका 5 घंटा वेस्ट हो गया, 3 घंटे तो आप पढ़ लेते, तो आप 5 घंटे को दूसरे दिन एडजस्ट कर लो, ये होता है रेगुलेटरी, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ना है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इनको अपने हिसाब से डिवाइड कर दो कि कौन से टाइम पे आपको पढ़ना है, मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, आफ्टरनून, नाइट, है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जितना हो सके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप कीजिए। और वो मैं आपके लिए करवा भी रहा हूँ, जे कलोन जॉब चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप MCQs पर पहुँच सकते हो सीधे, ठीक है। प्रिपरेशन वहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगा। ये होता है अच्छी क्वालिटी स्टूडेंट की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना। इसके बाद आता है NCERT, इनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब NCERT कैसे पढ़नी है, किस प्रकार से आपको पढ़नी है, वो सब मैं आपको साइंस एम के चैनल पर आपको बता रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जान सकते हो कि NCERT को कैसे पढ़ना है, ठीक है। और ये सब क्लियर मैंने कर दिया है। और आपका जो चाहे वो आपका GNTST जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, पहले वो देख लेना कि कौन सा हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसका सिलेबस पहले देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और देख के आपको और कुछ नहीं करना, बहुत सारे बुक आपको मिल जाएगी मार्केट में, बट आपको सबसे पहले जो प्राइमरी रखनी है वो NCERT आपको फॉलो करनी है, क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है, वो आपको आती है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जितना हो सके ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता लग जाता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो किस प्रकार का होने वाला है, कौन सी लैंग्वेज में होने वाला है, कितना टाइम हमको दिया जाएगा, कितनी मार्किंग होगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, सब ओल्ड क्वेश्चन पेपर से पॉसिबल है, ठीक है ना। तो 1-2 बार अवश्य देख लें इनको, जहाँ तक आपको अवेलेबल हो पाए। मैं तो अवेलेबल करवा ही हूँ, बट आपके पास हैं तो आप देख सकते हो, नहीं है तो कमेंट करके बोल सकते हो। कोई भी चीज़ की कमी है तो आप कमेंट कर दो, कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकालेंगे अपन। सिलेबस नहीं है तो बोल दो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं है तो बोल दो, बुक नहीं है तो बोल दो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको मिलेगा ऐसे ही, ठीक है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो कहाँ से कुछ सोल्यूशन निकालेंगे,
मेरे हिसाब से सब ओके है, ठीक है। तो कमेंट कर सकते हो आप कि इस चीज़ की हमारे पास डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्लीज़ आप 1-2 बार अवश्य देखिए, उसके बाद जो आपका दिल कहता है, आपका जो मन कहता है कि हमको ये पढ़ना है, वो पढ़ते रहिए, ठीक है। बट ओल्ड क्वेश्चन पेपर अवश्य देखिए, ये गलती आप ना कीजिए। और गलती आप चलेगी बट ओल्ड क्वेश्चन पेपर वाली गलती मत करना, ठीक है। ये आपको देखना ही देखना है, पैटर्न पता लग जाता है और रिपीट हो जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन पेपर में से। तो ज़रूर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर का सहारा लें, ठीक है। मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, ठीक है, या फिर खुद का आप टेस्ट कर सकते हो 7 दिन में एक बार। कुछ क्वेश्चंस देख के या फिर किसी अपने फ्रेंड से बोल सकते हो कि कुछ हमसे पूछना है तेरे को, तो वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप टेस्ट खुद का एनालिसिस कर सकते हो कि कितनी हम गहराई में हैं, ठीक है। एक ही होता है। सो पर एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी बातें यहाँ पर आपको रेडी करनी होगी, तभी जाके आपका क्लियर हो पाएगा एंट्रेंस, ठीक है जी। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। प्रिपरेशन करने का यही तरीका है, आपको खुद को कंट्रोल करना होगा। देखिए आपका दिमाग जो है ना, तरह तरह की मतलब कितना जाने कितने थॉट आते होंगे कितने माइंड में, है ना। बट आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट रखना होगा कि हमको पढ़ना है बस। मॉर्निंग में, आफ्टरनून में नींद भी निकालना जरूर, ये गलती मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि अरे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, सोना भी है, ठीक है। स्लीपिंग भी ज़रूरी है आपके माइंड के लिए। और गैप ले लेकर आप पढ़ोगे तो बेस्ट है आपके लिए। जैसे कि आधा घंटा पढ़ ले, अब उसको गुनगुनाओ, इधर उधर घूम आगे, फिर वापस पढ़ने बैठ जाओ, फिर थोड़ा टहलो। इस प्रकार पढ़ोगे तो बेस्ट रहेगा। बहुत सारे क्या होते 7-8 घंटे रेगुलर, तो दिमाग में कुछ घुसता नहीं, हैंग हो जाता है वो, ठीक है। तो आपको रेस्ट भी करना है, सोना भी है और खाना भी है, ठीक है। ये नहीं कि रोटी छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, ऐसे तो आप कमज़ोर हो जाओगे, माइंड भी कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। आपका माइंड मशीन थोड़ी है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है, सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, तब जाके। बट रेगुलरिटी होनी चाहिए कि हमको इस टाइम भैया पढ़ना है तो पढ़ी ना है, कुछ भी हो जाए। दिन में ये चीज़ पढ़नी है तो ये चीज़ पढ़ी नहीं है, शाम को ये चीज़ पढ़नी है तो ये पढ़ी नहीं है, और सोते टाइम पे मेरे को क्या पढ़ना है, हमसे कुछ देखना तो देखना ही है, क्योंकि रात भर वही क्या लाइन क्या होता सपने में आने लग जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें मायने रखते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तब जाके क्रैक होता है एंट्रेंस। एक बार एंट्रेंस क्रैक हो जाए फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार कॉलेज मिल जाए फिर आप इंजॉय करो, मस्त रहो, ठीक है। कोई आपसे कहने वाला नहीं है, 4 साल तक मस्त रहो, ठीक है। दिक्कत अब भी आती है सबसे ज़्यादा, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये दीवार है ना, क्या बताऊँ आपको, ये दीवार, इससे गुजरने में दिक्कत आती है। बहुत सारे इससे टकराएंगे भी तो देखना इस दीवार से। कुछ ही स्टूडेंट होंगे जो पढ़ रहे होंगे वो इसे निकल जाएंगे और उनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, ठीक है। ये फिल्टर लगा हुआ है, ये फिल्टर, इसको बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। ठीक है जी। तो आप कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। आपको जो मेंटेन करना है वो करना है, पहले सिलेबस देखना है, दूसरा है NCERT को फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है कैसे करना है, तीसरा है आपको MCQs देखने हैं, चौथा है टेस्ट, अपना खुद का टेस्ट लेना है आपको, खुद का टेस्ट, ठीक है। सिलेबस, NCERT, MCQs, खुद का टेस्ट, ठीक है। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। और अगला है हमारा जो आपके रेगुलिटी, ठीक है, रेगुलिटी। और रेस्ट भी इसमें शामिल है, रेस्ट भी आपको करना है। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, तब जाके आपका एंट्रेंस क्रैक हो पाएगा, ठीक। और बुक कौन सी लेने सब आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सभी चीज़ें आपको इसी वीडियो में क्लियर नहीं हो पाएगी, कुछ चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जैसे कि NCERT कैसे पढ़नी है, MCQs कैसे करने हैं, है ना, बुक कौन सी पढ़नी है, आप देख सकते हो, है ना। तो MP मध्य प्रदेश नर्सिंग, ये चैनल आपके लिए BS नर्सिंग, GNM और ANM, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो सवाल रहता है कि फॉर्म कब आएंगे, अभी जो फॉर्म की डेट है वो है 2nd वीक ऑफ जून, बट कोविड-19 के कारण अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। अब कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके हर कमेंट का जवाब आपको मिलेगा।